बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट का नबील के साथ के एपिसोड नंबर 212 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 11 नवंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर जो है आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई तकरीबन 46,348 की। यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था। तकरीबन हमारे पास लेवल है 46,834 का। ये आज के दिन जो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना हाई बनाया था इस लेवल पर। और लो की बात करते हैं तो तकरीबन थोड़ा क्लोज से थोड़ा सा नीचे करके 46,322 के राउंड अबाउट मार्केट ने जो है आज के दिन अपनी क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर जो है अगर मार्केट के थोड़े टेक्निकल्स की बात करते हैं कि टेक्निकल के हिसाब से यानी कि ये जो लेवल है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये वाला लेवल है जहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी ये। ठीक है, अब तकरीबन मार्केट वहीं पर ही आके जाके क्लोज हो गई है ये। ठीक है, और ये एक अच्छी सपोर्ट है मार्केट के नीचे। जैसे नीचे करके हमें इसका वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हुआ था। अब अगर आने वाले दिनों में मार्केट जो है इसे नीचे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ से खिसक के ये सपोर्ट जो है ये नीचे आ जाएगी, यानी इस लेवल पर आ जाएगी। और ये कौन सा लेवल होगा? ये ऑलमोस्ट जो आपका लेवल होगा 45,974 या 70 के राउंड अबाउट। और अगर इससे नीचे भी मार्केट जो है वो नीचे आती है तो फिर ये छोटी सपोर्ट है, और फिर इसके बाद बड़ी सपोर्ट तकरीबन यहीं पर आएगी जहां पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें नजर आई। यानी तकरीबन 45,205 यहाँ तक मार्केट जो है एक अच्छी सपोर्ट जो है मार्केट को देखने को मिल सकती है ये। तो ये सारे वो लेवल है जहां पर मार्केट को किसी न किसी सपोर्ट पर, चाहे इस सपोर्ट पर, चाहे इस सपोर्ट पर, चाहे इस सपोर्ट पर, चाहे इस सपोर्ट पर जो है वो लाजमी रुकना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से भी निकल आई तो फिर इसके बाद नीचे नीचे करके और नीचे तकरीबन यहाँ नीचे जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट ऐसा ऐसा करके घिस घिस के फिर नीचे भी आ सकती है ये। या इसके बाद मार्केट आने वाले दिनों में जो रिसेंटली मार्केट ने हाई बनाया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मार्केट ने हाई यही वाला बनाया आज के दिन का। अगर आने वाले दिनों में मार्केट यही 46,845 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो बहुत चांसेस है फिर मार्केट ये ऊपर वाले लेवल भी तोड़ती हुई ऊपर निकल जाएगी। फाइनली जो हाई मार्केट मार्केट का कटेगा वो ये वाला लेवल होगा जो मार्केट ने रिसेंटली हाई बनाया था 5 नवंबर को। वो लेवल था तकरीबन 47,591 का। उसके बाद जो हाई हमें नजर आ रहे हैं वो इस लेवल पर नजर आ रहे हैं, तो इसको हम इसको उठा के थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। फिर तकरीबन मार्केट जो है ना वो पहुंचेगी तकरीबन जो लेवल है 48,100 का लेवल जो है वो भी मार्केट को हम आने वाले दिनों में जो है वो देख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। बहरहाल यहाँ पर जो है अगर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं, वॉल्यूम जो जिन वॉल्यूम ने इस मार्केट को ऊपर लेकर गए उसके मुकाबले में जो नीचे वाले आने वाले वॉल्यूम है वो इंतहाई वीक किस्म के जो है ना वॉल्यूम है। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती वीक वॉल्यूम। वीक वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि किसी भी टाइम मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है और वापस रिवर्स भी कर सकती है। लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो हर लिहाज से एहतियात जो है वो जरूरी होती है कि बंदा खुल के यहाँ पर बाइंग ना करे। खुल के बाइंग तभी करे जब मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो मूव करे। ये सवालों की तरफ आ जाते हैं। आप में से बहुत से मेंबर ने सवाल भी किए। आपके सवाल भी जो है मैं वन बाय वन ले लेता हूँ। मीन वाइल जो है थोड़ी सी मैं यहाँ पर सेटिंग भी कर लेता हूँ कि आपके सवाल जो मैंने लेने हैं ये। जी, सबसे पहले जो है हमसे सवाल पूछा हमारे पास है जी अदनान साहब। अदनान साहब कह रहे हैं आपकी एनआरएसएल की जो है वो ओल्ड बाइंग आपने किया हुआ है एनआरएसएल को ये। सर फिलहाल एनआरएसएल की जो आज के दिन मुझे क्लोजिंग नजर आ रही है वो क्लोजिंग नजर आ रही है तकरीबन 21.80 की। ये तो काफी आपके जो है ना प्राइस से काफी डाउन है। तो इस लेवल पर जो है ना हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको जो है वो बेचे। आप कम से कम जो है अपने प्राइस का लाजमी इंतजार करें। तो इंशाल्लाह एनआरएसएल के अंदर दम है कि ये ऊपर जा सकता है। जैसे इसके साथ वाला जो निमीर इंडस्ट्री वाला स्टॉक है अगर आपने उस पर नजर रखी हो तो वो भी काफी ऊपर निकल गया ये। तो इसके भी चांसेस हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर भी जो है वो आपको बेहतरी नजर आए। ओवरऑल करेक्शन चाह रही है क्योंकि ये काफी अप साइड मूव कर चुका था एनआरएसएल। फिलहाल क्लोज क्लोज के जो इसके लेवल है अगर आपके साथ में शेयर करूं तो इसके लिए जो करीब का ब्रेकआउट होगा वो 24 पीस होगा। अगर वो ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये बेहतर ये कि इसको आप फिलहाल होल्ड ही करेंगे। कामरान साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं सिटी फार्मा कैन बाय एट करंट। सिटी फार्मा से लिया जा सकता है लेकिन फिलहाल मार्केट को कहीं रुकने दे। अगर ये 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान दोबारा आ जाए, जैसे ऊपर से नीचे आ ही रहा है, तो आप वहां पर इसको बाय करना शुरू कर दें। इमरान साहब एबटाबाद से आप कह रहे हैं कि कोसम जो है 5.70 की बाइंग है, होल्ड करूं? सर फिलहाल तो आपके रेट से ये नीचे है और इसको लॉस में बेचना बनता नहीं है। बेहतर ये कि आप इसको यहाँ पर होल्ड करें। इंशाल्लाह ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है। उम्मीद ये है कि यही से ये बाउंस बैक करेगा ये।
नेक्स्ट जो है फर्स्ट हमें कराची से व्हाट मार्केट व्हाई मार्केट इज कमिंग डाउन विदाउट एनी बैड न्यूज। सर बैड न्यूज यही है मार्केट के अंदर के डॉलर की प्राइस आपकी बढ़ रही है, इकोनॉमी आपकी उस तरह स्टेबल नहीं है, आईएमएफ का लोन जो है वो थोड़ा भी पेंडिंग में है, मुज़ाकरात जारी हैं, अगर ये खबरें आ जाती हैं अच्छी अच्छी तो मार्केट पे आपको रिवर्स करती हुई नजर आएगी। अहमद साहब है फैसलाबाद से एजीपी 106 पर खरीदा है, सही क्या सर? एजीपी का ये अच्छा रेट है, आपने 100 रुपए से 120 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, तो 106 भी इसका बहुत अच्छा रेट है। अगर आने वाले दिनों में ये 100 रुपए से भी नीचे आता है तो वहां पर आपको और ऐड करना बनेगा ये। मुजफ्फर साहब यही खान से फ्लाइंग सीमेंट अपने 21 का बाइक किया हुआ है, ऊपर नहीं आ रहा सर, फ्लाइंग चला जाएगा ऊपर, आप इसकी टेंशन ना लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर जब परफॉर्म करेगा तो फ्लाइंग सीमेंट भी आपको ऊपर आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपके रेट से ये काफी नीचे है, बेहतर है कि इसको होल्ड करें। जमील रहमान साहब कह रहे हैं आई गोट 2000 एनसीएल, आपने निशाद चूनिया लिया हुआ है, डिविडेंड अनाउंस भी किया हुआ है उसने, बट आई गॉट 8000 ओनली। सर उसमें वो टैक्स वगैरह कटा होगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह तो आप अपने ब्रोकर से ये डिस्कस कर सकते हैं। इमरान साहब है सिंध से, आप कह रहे हैं कि बर्जर आप एवरेज जो है बिल्कुल कर सकते हैं, 90 रुपीज के राउंड अबाउट एवरेज बहुत अच्छी है, अगर इससे नीचे आता है 85 83 80 तक तो भी वहां पर भी लिया जा सकता है ये। मुनीर साहब है कराची से, जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ जाती है, ऐसे में एजीपी बीचेयर और कई और शेयर ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं, क्या ये मुनासिब होगा कि अगर ये 10% ऊपर जाए? तो बिल्कुल सर ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, ऊपर जाते हैं ऊपर आपको इनका रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए कि वहां पर जो ही रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे वहां पर आप बेच दें और नीचे सपोर्ट लेवल पर आप दोबारा इनको बाय कर लेंगे। लेकिन इनका पैसा इन्हीं में रखना है आपने। ये अब्दुल रहमान साहब पूछ रहे हैं ट्रीट आपने 43.88 की बाइंग है, सर इसको होल्ड ही करें फिलहाल, ट्रेड यहाँ पर बेचना नहीं बनता, अगर आप जो है और लेना चाहते हैं तो अगर ये 40 से नीचे आ जाता है तो वहां पर आप इसको और ऐड भी कर सकते हैं। अब ये अच्छी सपोर्ट पर है, उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा नीचे आएगा ये। आबिद साहब है बावन नगर से, आप कह रहे हैं कि कैसा मार्केट जस्ट गोइंग टू 80 पॉइंट डाउन बट स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन आ जाते हैं, 1000 पॉइंट माइनस हो मार्केट। सर ये सेलिंग पर डिपेंड करता है और इंडेक्स का स्टॉक से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इंडेक्स को मूव करने वाले चंद ही स्टॉक है जो इंडेक्स को ऊपर नीचे करते हैं, बाकी का इतना वेटेज नहीं होता जिससे वो इंडेक्स पर ज्यादा फर्क नहीं डालते ये। डॉक्टर आदित्य साहब कह रहे हैं सिल्क बैंक करंट रेट पर कैसा है? सर सिल्क बैंक 1 रुपए से 30 रुपए पैसे के दरमियान जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, अभी 1 रुपए 40 पैसे, यहाँ पर भी बुरा नहीं है, यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अकोमुलेट करें, किसी भी टाइम ये 2 ढाई रुपए तक जा सकता है ये। जाहिद साहब ने फैसलाबाद से सर्विस अपने बाई किया हुआ है 12.25 का। स्टॉप लॉस इसका मैं बता देता हूँ, इसका स्टॉप लॉस जो है आज ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था सर्विस फैब्रिक, फिलहाल सर इसका करीब करीब का भी स्टॉप लॉस 11 रुपए और 40 पैसे का ही है। नासिर शाह साहब कह रहे हैं जी चैनल कैसा स्टॉक है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? बिकॉज 341 तक भी जा चुका है। बिल्कुल सर इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 160-70 के करीब करीब ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब ये ध्यान में रखें कि ये कम से कम 150-200 रुपए वाला स्टॉक है ये। शहजाद साहब है मीरपुर से, एफएफएल का बाइंग जोन है, एफएफएल सर 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान लिया जा सकता है। इसके अलावा अब्दुल गफार साहब के इलेक्ट्रिक और होंडा कार सर दोनों अच्छे स्टॉक हैं। के इलेक्ट्रिक 3 रुपए से 3 रुपए 30 पैसे के दरमियान और होंडा कार तकरीबन जो है वो 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के दरमियान आप इसको अकोमोलेट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास किस किसने सवाल किए, पूछ लेते हैं ये। बिल्कुल होंडा कार जो है बिल्कुल 220 रुपए पर अभी है, अगर ये 200 से नीचे आ जाए तो यहाँ पर और लेना जो है वो बनेगा ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी मुमताज साहब है सादकाबाद से, आपने जी एच चैनल 87 का बाई किया हुआ है। सर फिलहाल जो है यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, वक्ती अगर आप इसको यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, अभी इसका रेट आया हुआ है 82, ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा डाउन आ जाए ऑलमोस्ट 75 76 के राउंड अबाउट, तो बेहतर यह है कि एक दफा आप इसको 85 84 के राउंड अबाउट या आपके रेट के करीब करीब अगर आपको मौका देता है एक दफा आप इसके अंदर से निकल जाएं और फिर दोबारा जब 80 से नीचे आ जाए तो दोबारा इसको बाय बैक कर लेंगे। रिजवान साहब है ओमान से, बाइकों का बाइंग लेवल जो है बता दीजिएगा। बाइकों से तकरीबन अभी अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है, ये जो 7 रुपए पर है ये अपना बाइंग जोन है, 5 रुपए से लेकर 7 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। साकिब साहब नारोवाल से, पेंथर टायर ऑन दिस, पेंथर टायर सर बहुत अच्छा स्टॉक है, ये भी किसी टाइम जो है वो निकल जाएगा, इन लेवल्स पर इसको एकमुलेट किया जा सकता है, ये अभी 43 पर है ये। अल्ताफ साहब है बैंकॉक से, कह रहे हैं कैसा मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या सोच के एजीपी में एंट्री ले ली, वो भी 118 बार, बस वही है इसका वापसी का सफर शुरू हुआ, लो लॉ के करीब ही बंद हुआ, स्टॉप लॉस के बगैर ही। अब जरा आप ही में सर स्टॉप लॉस आपको बताया था इसका, अगर आपने गौर से देखा हो तो 112 रुपए का स्टॉप लॉस आपके इसका जो है वो शेयर किया गया था सुबह, इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था लेकिन आखिरी टाइम इसके अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है।
इसकी आप 30 मिनट की कैंडल भी देखें, खासतौर पर जब ये टाइम था तकरीबन 11 साढ़े 11 का, तो बहुत ह्यूज वॉल्यूम इसके अंदर जो वो जनरेट हो रहे थे। बड़ा प्लेयर ने इसको ठीक ठाक इसको बाई किया। तो स्टॉप लॉस आपको 112 रुपए का इसीलिए रखा गया था कि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फौरन निकलने वाली बात करेंगे। नुशाद आलम सब कह रहे हैं कि सर इस डिफॉल्टर मैटर ऑफ सर्विस क्लियर होना तकरीबन सर होने वाला है, उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो 2-4 दिन में निकल जाएगा ये। अमजद साहब शेखुपुरा से कह रहे हैं कायसा मार्केट तो थोड़ी सी नेगेटिव हुई बट शेयर बहुत ज्यादा गिर गए, व्हाट इज बैड न्यूज? सर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आसिफ सुब्रो सब कह रहे हैं एनआरएसएल एंड पेल का बता दें 10% लॉस में है। सर इतना ज्यादा लॉस नहीं है ये, 10% थोड़ा बहुत लॉस है। बेहतर ये कि फिलहाल अगर आप इसको यहाँ पर अगर एग्जिट करना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बेच कर, एनआरएसएल और पीपीएल तकरीबन अपने बॉटम पर मौजूद है, बेहतर ये कि इनको फिलहाल आप होल्ड ही रखें, आप इनको बेचेंगे और नीचे की ज्यादा नीचे इनके आने के चांस कम ही है ये। कामरान साहब सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं मार्केट नेगेटिव की वजह से तमाम शेयर नीचे आ गए, खासतौर पर जीएचएनआई के बारे में बता दें कहाँ तक सर जीएचएनआई तकरीबन जो है अगर नीचे आना चाहे तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे भी इसके आने के चांस है, खास तौर पर जो इसके लेवल मुझे नजर आ रहे हैं तकरीबन ये आ सकता है 170 रुपए के राउंड अबाउट जो है। असीम साहब है मुल्तान से, WTL की मेरी बाइंग है 4 शेयर 28 की, सर इसको फिर होल्ड करना पड़ेगा ना, ये इसको होल्ड करना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। WTL का लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह जो ही मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा और मार्केट की अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक आपके WTL, BGL और ट्रीट वगैरह ये सारे फिर परफॉर्म करेंगे ये। नेक्स्ट जो है रहील साहब है मुजफ्फरगढ़ से, आप पूछ रहे हैं कि सरले और होंडा कार, ट्रीट वेव सर सबका फ्यूचर आपने पूछा, फ्यूचर सर सबका अच्छा है, ये सारे अच्छे स्टॉक है, इनमें से बुरा कोई भी स्टॉक नहीं है। बदरुद्दीन साहब कह रहे हैं एवियन में फ्रेश एंट्री, बिल्कुल सर एवियन अगर 100 रुपए से 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान आता है तो वहां पर इसकी एंट्री बनती है ये इन्वेस्टमेंट के लिए खासतौर पर। काशिफ साहब लाहौर से कह रहे हैं सर इस मार्केट इज लाइक बाय एट मॉर्निंग एंड सेल बिफोर क्लोजिंग एज ऑन नेक्स्ट डे द बुल स्टॉक बिकम्स बियरिश। सर बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर थोड़ी एहतियात की इसलिए जरूरी है कि वॉल्यूम ये जनरेट हो रहे हैं मार्केट में, तो ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा साइन होता है कि बड़ा प्लेयर इसके अंदर नहीं है, तो ज्यादातर लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो बेहतर ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, ज्यादा बाइंग बिल्कुल भी ना करें इस स्टॉक मार्केट के अंदर इस इन कंडीशन में। नूरुल्लाह साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि व्हाट कॉज सो सडन रादर सस्पिशियस डिक्लाइन टू एजीपी, वाज देयर एनी रिजल्ट? सर कोई ना कोई बैड न्यूज होगी जिसकी वजह से ये आखिरी टाइम बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। ये फिर 1-2 दिन में न्यूज हमारे सामने भी आ जाएगी कि ऐसा क्या हुआ है जी। बहरहाल ये बुरा स्टॉक नहीं है सर, ये अच्छा स्टॉक है, आप इसके इसके बारे में टेंशन ना लें, ये एवरग्रीन स्टॉक है ये। अबू बकर साहब है रेमियर खान से, सर मेरी GHNI की 190 की बाइंग है और नेट सोल की 116 की, शुड आई होल्ड? सर बेहतर ये कि इनको होल्ड ही रखें, अच्छे स्टॉक हैं ये, बुरे स्टॉक नहीं है ये, फिलहाल मार्केट की तरफ से वजह से ये थोड़े से नीचे आ गए हैं। ये हो सकता है कि GHNI आप एक दफा आपके रेट पर आए तो आप इसको बेच दें, दोबारा जब ये 170 के राउंड अबाउट पहुंचे तो वहां पर दोबारा फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। नेट सोल जो है आपके रेट से जो है वो भी देख लेते हैं कि नेट सोल जो है वो भी आपके रेट के ऑलमोस्ट करीब करीब है, तो एक दफा आप इसके अंदर से निकल जाए और फिर नीचे आने वाले दिनों में यही नेट सोल 100 रुपए 105 रुपए तक आए वहां पर फिर दोबारा इसको बाय कर लेंगे। आज सर साहब गुजरावाला से WTL का बाइंग, WTL सर तकरीबन 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के दरमियान इसको लिया जा सकता है। अदनान साहब है लाहौर से, नीड योर सजेशन अबाउट फौजी फूड, फौजी फूड राइट शेयर सर मेरे हिसाब से आपको फायदा नहीं देंगे राइट शेयर जो है ना, क्योंकि जब आप इनको सब्सक्राइब करेंगे तो वो उतने ही पैसे लगेंगे जितने इसका रेगुलर की प्राइस है, तो फिर फायदा नहीं है ये। उस्मान साहब रावलपिंडी से कहा सर बर्जर का बता दे, बर्जर का बता चुका हूँ सर, ये अच्छा स्टॉक है रखने वाला स्टॉक, और पहल का भी पूछा, पहल भी सर बुरा नहीं है रखने वाला स्टॉक है ये। तारिक साहब है मुल्तान से, आपने एवियन का लेवल बताया, ऐसे WTL किस लेवल को टच करे तो ले कर सकते, बाय करना है आपने WTL? सर WTL भी आने वाले दिनों में जो लेवल टच कर सकते हैं, जैसे अभी 2 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग हुई है तो बहुत चांसेस है अगर मार्केट ने इसको नीचे गिरा दिया तो ये टच करेगा तकरीबन 2 रुपए 11 पैसे का लेवल, तो वहां पर जो ही पहुंचे आप इसको बाय कर सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी किसका, बर्जर का पूछा था तारिक साहब मुल्तान से, एवियन केब का लेवल बताया WG, बिल्कुल आपका हो गया सवाल। मौसम साहब है लाहौर से, सरले क्या कम्युनिकेशन जोन, सरले सर अपने बाइंग जोन में ये 150 रुपए से लेकर 170 रुपए के दरमियान दरमियान, तो अभी 175 पर है, यहाँ पर भी लेना बुरा नहीं है। जब तक जो है ये तकरीबन 180 से नीचे नीचे है तो यहाँ पर आप इसको कम्युलेट कर सकते हैं, जिस टाइम ये 180 का ब्रेकआउट दे देगा तो ये काफी जो है वो तेज हो जाएगा फिर ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमसे किसने सवाल पूछा, जी यहाँ पर जो है सवाल पूछा हमसे
अहमद सही साहब कह रहे हैं सर होल्डिंग रखें या सेल कर दें। सर फिलहाल अगर होल्डिंग में आपके लॉसेस कम है, तकरीबन बराबर बराबर में है या कोई प्रॉफिट में है, तो बेहतर ये कि एक दफा निकल जाए, थोड़ा सा और नीचे मार्केट आ जाए 45,000 के राउंड अबाउट, तो वहां पर जो है आप फिर फ्रेश बाइंग करें उन्हीं स्टॉक के अंदर। फिर अली साहब है फैसलाबाद है, सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे या बीटीएसटी के लिए कौन कौन सी मूविंग एवरेज? सर मूविंग एवरेज सारी लगा के देखा करें, 9 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, ये सारी लगाएं, कोई ना कोई आपको जो सूट करेगी। 29 की भी मूविंग एवरेज बहुत अच्छी होती है। फिर 80 की जो मूविंग एवरेज होती है वो भी अच्छा काम करती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और क्या क्या चीज देखना चाह रहे हैं। फारूक साहब रावलपिंडी से, एजीपी का स्टॉप लॉस नहीं लगा सका अनफॉर्चुनेटली, नेक्स्ट ट्रेड क्या सजेस्ट? सर बेहतर है, ये बुरा स्टॉक नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें, ये एवरग्रीन स्टॉक है। अली साहब है फैसलाबाद से, किस टाइम फ्रेम सर ये डिपेंड करता है ना, आपने स्टॉक को शॉर्ट टर्म में देखना है, लॉन्ग टर्म में किस टाइम फ्रेम में जो है ना, फिर आप उस हिसाब से देखना पड़ता है। यासिर साहब कराची से, फ्लाइंग और बीजीएल प्रेमा कम हो रहा है, होल्ड करना है? सर कम जो है ये तकरीबन अपने बॉटम पर है इन्होंने, और क्या कम होना है, ये बेहतर है कि इनको होल्ड ही रखें। ये हसन साहब रावलपिंडी से, एवीएन कितना नीचे है? एवीएन का बता चुका हूँ। शजाज साहब नारोवाल से, फॉरेन की क्लियरेंस की लास्ट डेट क्या है? सर आज ही लास्ट डेट थी, आई थिंक 11 नवंबर ही, तो मेरे हिसाब से उनका खाता क्लियर हो गया ये। असर साहब लाहौर से, सर्फ को रिकमेंड करने की कोई खास? सर्फ सर अब ये निकल रहा है डिफॉल्टर की वजह से आपसे माल छुड़वाया, अब ये देखा आज भी इसने अपर कैप किया, जाहिर सेलिंग की वजह से अपर कैप टूट गया, लेकिन आगे फ्यूचर इसका फिलहाल बेहतर ही है। यहाँ सब एक कराची से, इको 43 की बाइंग है सर, इसको होल्ड रखें, इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। असलम साहब कराची से, GHGL कब 55 आएगा? सर कोई पता नहीं, किसी टाइम भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो काफी मुश्किल है ये। ऑक्टोपस जुबैर साहब पूछ रहे हैं, आपने 75 का बाई किया हुआ है। ऑक्टोपस सर फिलहाल आज थोड़ा सा प्रेशर में, ओवरऑल जो है वो ये अपने अप ट्रेंड में ही जा रहे हैं। अभी तक ये आपको प्रॉफिट ही दे रहा है, तो बेहतर ये है कि एक दफा आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब ये 70 के राउंड अबाउट आए तो वहां पर फिर दोबारा इसको बाय कर लें आप। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, waves was not on upper cap today, there was a selling pressure, is it the trick by smart player to fetch the share? बिल्कुल सर, वो ये सारा एक्युमुलेट कर रहा है, 15 रुपए से 20 रुपए के दरमियान दरमियान आपसे माल छुड़वा रहा है, तो जब वो पूरा माल उसके पास आ जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वेज कैप टू कैप ऊपर जाएगा ये। हसनैन साहब इस्लामाबाद से, पहले आपने 29 का बाई किया हुआ है सर, इसको होल्ड ही करें, अच्छा स्टॉक है ये। शफकत साहब है लाहौर से, प्लीज सजेस्ट अ फ्यू स्टॉक व्हिच कैन गिव क्विक इन्वेस्टमेंट गेन? सर फिलहाल तो थोड़े स्टॉक सारे ही ठंडे हुए हैं, तो बेहतर ये कि टाइम का कोई लिमिट ना रखें, आप अच्छे स्टॉक लेके बैठ जाए, 6 महीने साल दे, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अली साहब है टेक्सला से, गेटम डे बाय डे डाउन हो जा रहा है, तो गेटम सर अच्छा स्टॉक है, ये 50 रुपए से ऊपर ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं, 50 से नीचे भी अगर आ जाता है तो और ऐड करना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आशिक साहब लैया से, पेस की रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो बता दें। पेस सर फिलहाल आज जो पेस की क्लोजिंग हुई है वो हुई है तकरीबन 4 पे और 92 पैसे। फिलहाल ऊपर की जो इसकी सही रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 5 रुपए 39 पैसे की है, और इसकी सपोर्ट जो है वो नीचे 4 पे और 40 पैसे की इसकी सपोर्ट है ये। इसके बाद जो है आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि वी स्टॉक इज बेटर, एवियन और ऑक्टोपस? सर एवियन आई थिंक ज्यादा बेहतर है, ऑक्टोपस तो अभी नई नई कंपनी आई है। आरशद साहब है कराची से, कैपको 42 की बाइंग है सर, इसको फिलहाल होल्ड ही करें आप। तल्ला साहब है फैसलाबाद से, कैपको इस रेट पर? सर बिल्कुल कैपको अपने बॉटम रेट पर है, तो यहाँ पर नहीं लेंगे तो फिर कहाँ पर आपको ये कैपको मिलेगा ये, तो यहाँ पर लेना बनता, अभी 26 27 28 रुपए पर ये घूम रहा है ये। गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं एजीएल का बता दे, 7 की बाइंग है सर। एजीएल आपने थोड़ा महंगा लिया, फिलहाल तो ये काफी नीचे है पैसे हैं, तो यहाँ पर 4 पे 28 पैसे पर या 4 पे के राउंड अबाउट और ले लें ये। आसिफ साहब है, व्हेन शुड आई बाय वेव्स अगेन? वेव्स सर अगर दोबारा 18 रुपए से नीचे आ जाए तो बेशक ले लें इसको। फारूक साहब है चिन्योर से, डियर सर मार्केट की करेक्शन कब तक कंप्लीट होनी है? सर फिलहाल वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, जो ही वॉल्यूम मार्केट के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट हमारी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल बड़ा प्लेयर बिल्कुल साइड लाइन में है, ये समझे कि आप लोग ही जो है वो कर रहे हैं ये काम शम सारा स्टॉक मार्केट का ये। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जानजेब साहब है खानेवाल से, सर्विस फैब्रिक आपने लिया हुआ है 12.5 रुपए का, 12 रुपए 30 पैसे का। सर फिलहाल स्टॉप लॉस रात को आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसका क्या स्टॉप लॉस बनता है, और बता भी दिया मैंने वैसे भी। याकूब साहब है यूएई से, एग्रो फर्टिलाइजर कैन बाय? एग्रो फर्टिलाइजर सर एवरग्रीन स्टॉक है, ये बिल्कुल रखने वाला स्टॉक है, बिल्कुल 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के दरमियान, या इवन अभी 77 पर है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से, अगर ये 70 रुपए के करीब करीब आ जाता है तो वहां पर लेना बनता है, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। तैमूर साहब लाहौर से, यूनिटी को आप इस लेवल पर क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं? मेरी बाइंग 28 की सर, यूनिटी अच्छा स्टॉक है, लेकिन जो सही इसका बाइंग जोन बनेगा कई दफा मैं बता चुका हूँ, 23 रुपए से लेकर 27 रुपए के दरमियान दरमियान। रिजवान साहब लाहौर से, आज मार्केट गिरने की कोई खास वजह? सर वॉल्यूम नहीं है तो फिर मार्केट को कोई भी गिरा सकता है फिर। सोहेल साहब इटली से, आपने TLP
आपने लिया हुआ है टीएलपी। टीएलपी सर कौन सा स्टॉक है यहाँ पर, तो मेरे सामने पास तो नहीं आ रहा टीएलपी वाला। टीपीएल हो सकता है, कोई इस तरह का स्टॉक है, 2 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है सर। ये पेनी स्टॉक होता है। अब मुझे नहीं पता, आपने सही सिंबल नहीं लिखा इसका ये, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड ही रखें अगर आपके रेट से ये नीचे है तो। आसिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, प्लीज वुड यू लाइक टू शेयर ब्लू चिप। ब्लू चिप सर हर वो स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, हम उसको ब्लू चिप स्टॉक कहा कहते हैं ये। तो जिनके अंदर वॉल्यूम काम ज्यादा होता है, ऊपर जाते हैं, वही ब्लू चिप है ये। अमीन साहब है मुल्तान से, एसएसजीसी का बता दे 13 की बाइंग है, और एफसीसीएल सर दोनों स्टॉक फिलहाल आपने लिए हुए हैं, ये दोनों अच्छे स्टॉक हैं। एसएसजीसी फिलहाल तो ये 10 रुपये 97 पैसे पर आया हुआ है, लेकिन टाइम लगेगा, तो ये 12-13 तक आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन टाइम काफी आपका जाया करेगा ये। बेहतर ये कि आप एसएसजीसी से जान छुड़ा लें और बेशक इसकी जगह एफसीसीएल ले लें, और तो वो काफी बेहतर हो जाएगा आपके लिए ये। अली रजा साहब मुल्तान से एफएफएल का बता दें 14 96 की बाइंग है सर, फिलहाल तो होल्ड ही करें, फिर आपके रेट से तो ये नीचे आ गया। जाहिर साहब मुल्तान से डबल शेयर का बता दें 33 इशारिया 91 सर, आज इसने कहीं आपको मौका दिया होगा निकलने का, आप फिर निकल जाना चाहिए था, फिर ये दोबारा 32 इशारिया 19 पर आ गया। अभी इसके चांस ये कि ये दोबारा आएगा तकरीबन 30 रुपए के राउंड अबाउट, फिर हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक करेगी। नेक्स्ट जो मसूद साहब है रावलपिंडी से, वेव्स अपने 20 से 15 का लिया हुआ है सर, लिया हुआ है तो फिलहाल आप या तो इसको सब्र करें, क्योंकि आज ये थोड़ा सा जो वो नीचे आ गया ये। हमने इसको बाय करवाया था 18 साढ़े 18 रुपए के राउंड अबाउट, वहां पर इसका सही लेवल है इसको बाय करने का। तो फिलहाल देखें अभी काफी नीचे आ गया ये, और उम्मीद है कि ये दोबारा ये 17-18 के लेवल पर आ जाएगा अगर मार्केट ने और नीचे आई तो। अदनान साहब है फैसलाबाद से, एचटीएल बाय कर सकते हैं सर। एचटीएल हाईटेक लुब्रिकेंट जो है ये एक अच्छा स्टॉक है, फिलहाल बाय ना करें इसको, फिलहाल इसको आने दे तकरीबन 50 रुपए पर, जो ही 50 पर आए तो बाय करना स्टार्ट करते हैं। इमरान साहब रैया से, ऑक्टोपस बाय किया हुआ है 80 रुपए का, इसके बारे में स्ट्रेटजी, कल की स्ट्रेटजी बता दें सर। ऑक्टोपस मैंने आई थिंक बाय करवाया हुआ है, तो रात को स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर हो जाएगी। वैसे भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। शौकत साहब है कोयटा से, प्लीज टेल द बाइंग जोन टारगेट प्राइस ऑफ ARPL। ARPL जो है अरकोरमा पाकिस्तान जो है, इसका बाइंग जोन अगर आप जानना चाहते हैं तो सर फिलहाल मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको आने दे तकरीबन 625 रुपए के करीब करीब, जो ही ये 600 से लेकर 625 के राउंड अबाउट आए तो वहां पर आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। और डिविडेंड के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। शबीर साहब कोटली से, आयशा स्टील आपने लिया हुआ है 18.25 का, 16.50। शुड आई होल्ड और एग्जिट सर? एग्जिट करना बनता नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, वक्त ही ये नीचे आया हुआ है, तो ये 20-22 रुपए पर आराम सुकून से चला जाएगा ये। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और ले लें इसको। फैसल साहब है मक्का से, कह रहे हैं टीपीएल आपकी किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? टीपीएल सर फिलहाल तो अपने आप ट्रेंड में था, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग आ गया। अभी फिलहाल इसके करीब की सपोर्ट है 19 रुपये और 23 पैसे की। उम्मीद तो ये है कि अगर ये 19 रुपये 23 पैसे को टच करके वापस चला गया तो फिर ये दोबारा 20-22 रुपए तक, यानी 22 के राउंड अबाउट जा सकता है ये। अगर ये 19 रुपये 23 पैसे को ब्रेक करके फिर नीचे आ जाता है तो फिर ये नीचे आने के चांस है वही 16-17 रुपए का लेवल जहाँ से ये सफर स्टार्ट किया था। इकराम साहब राजनपुर से, आई हैव एयर लिंक 3397 shares on IPO or once receive bonus share, then on current price I have 4 rupees profit each share, can I also? बेहतर यह कि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन कुछ सही नहीं है, तो बेहतर यह कि एक दफा आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और यही एयर लिंक जब दोबारा नीचे आ जाए 60 रुपए के राउंड अबाउट, तो वहां पर फिर ले लें। लतीफ साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं शेर आपने 14.39 किलोवर लिया हुआ है 35 के करीब, इमेज लिया हुआ है 20 के करीब सर। ये तकरीबन आपने अच्छे लेवल पर स्टॉक लिया है, वक्त ही थोड़े से नीचे हैं, बेहतर ये कि ये सारे अच्छी कंपनी के स्टॉक हैं, इनको आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा फायदा देंगे। सरफराज साहब है कराची से, KASBM, ये है जी KSB मुदारबे के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसकी क्लोजिंग है KSB मुदारबे की। फिलहाल ये मेरे पास आ गया जी 2 रुपये 88 पैसे। जी आप क्या पूछ रहे हैं, 3 रुपए का आपने लिया हुआ है, होल्ड करूं या सेल करूं सर? फिलहाल अगर आप आज इसकी जो कैंडल 2 दिन से बनी है वो तो काफी अच्छी कैंडल है ये, तो बेहतर ये कि आप फिलहाल इसको होल्ड ही करें ये। नसीर साहब है लाहौर से, कह रहे हैं एग्रो फर्टिलाइजर 72 93 का लिया हुआ है आपने, तो सर बेहतर ये कि इसको होल्ड करें, ये इसको डिविडेंड लेते रहे इसका, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के हिसाब से ये। अभी तो आपके रेट से भी ये ऊपर है ये, ठीक है, तो बेहतर ये कि एग्रो फर्टिलाइजर को आप होल्ड करें, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग आपने कहाँ पर करनी है? अगर आने वाले दिनों में ये 80 रुपए का लेवल के करीब करीब पहुंच जाता है तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर आप स्टॉप लॉस इसका लगा दें। स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तकरीबन 76.5 रुपए का, जब तक 76 रुपए से ऊपर ऊपर है ना बेचें इसको ये। इत्शाम साहब है कश्मीर से, कह रहे हैं कैप्को आपने बाई किया हुआ है, बाइंग जोन पूछ रहे हैं कैप्को सर। ये बाइंग जोन में, ये 20 रुपए से 30 रुपए के दरमियान बाइंग जोन में फिर आई है। इफ्तिखार साहब से अलकोट से, कहा आई हैव एक्सीलेंट शेयर बट रिजल्ट इज सो डिसअपॉइंटेड एज लॉसेस आर मोर देन द गेन्स,
आई एम थिंकिंग ऑफ कटिंग बैक सेलिंग द शेयर्स इन प्रॉफिट। सर अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें ना, फिर वही स्टॉक नीचे है तो दोबारा बाय कर लें, और इससे आपकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी, और ये तरीका है इन्वेस्टमेंट का। शुएब साहब लॉर्ड से आपने कहा 20 मिलियन की बाइंग है, डिफरेंट स्टॉक 4 मंथ से होल्ड है, 13% लॉस है ये। क्या करें, पहला पीएसओ क्रिस्टन स्टील INL, फिर यूनिटी ISL वेव्स एवीएन एजीपी लॉस 6% पर गया था, अगेन इंक्रीज लॉस। सर ये वक्ती आपको लॉस ऊपर नीचे करता रहेगा, ये 5% 10% का लॉस कोई लॉस नहीं है इस सिचुएशन में। तो इंशाल्लाह जब मार्केट बेहतर होगी तो ये सारे इतने अच्छे स्टॉक हैं आपके, जब ये चलेंगे तो ये लॉस कुछ ही दिनों में आपके कवर होकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। जी नादिर साहब मैं कराची से कह रहे इस मार्केट गेटिंग रेडी फॉर अ ह्यूज डिक्लाइन। सर फिलहाल ह्यूज डिक्लाइन नजर नहीं आ रहा, फिलहाल जो सेलिंग वॉल्यूम है वो इतने ज्यादा नहीं है कि मार्केट को ज्यादा गिरा पाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मुमताज साहब चकवाल से कह रहे हैं मेरिट का कुछ बता दें क्या करें। मेरिट सर अब ये लिखा नहीं आपने कि किस रेट पर जो है मेरिट आपने लिया हुआ है। मेरिट सर इतना बुरा स्टॉक नहीं है, अगर आपने 10 रुपए से 13 रुपए के दरमियान दरमियान इसको लिया हुआ है, अभी भी बाइंग जोन में ये घूम रहा है, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड ही रखें ये। उमर साहब है मियाँ वाली से ट्रीट और WTL के बारे में बता दें। सर दोनों के बारे में मैं इतनी तकरीरें कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। जवेद साहब है लाहौर से, काई साहब मुल्की हालात टेक्निकल्स को किस हद तक मुतासर करते हैं, अगले चंद माह मुल्की हालात में शायद इस्तेकाम ना आए, हम टेक्निकल्स पर किस हद तक। सर टेक्निकल्स के बगैर तो जिंदगी कोई नहीं है ये, तो ये टेक्निकल्स और ये सेंटीमेंट्स ही होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के। फिलहाल जो है यहाँ पर जो मार्केट है वो सारी करेक्शन फेस में, और सेंटीमेंट ओवरऑल मुल्क का सेंटीमेंट आपको बाहर सही नहीं नजर आ रहा, लेकिन यही हालात होते हैं, यहाँ पर माल इकट्ठा किया जाता है और फिर अच्छे लेवल पर बेचा जाता है ये। यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि ये सेंटीमेंट खराब है या मार्केट नीचे आ रही है तो हम चुप करके बैठ जाएं और कोई भी स्टॉक ना खरीदे। यहाँ पर अच्छी सही जो है तरीकाकार होता है कि अच्छे अच्छे स्टॉक को लेके चुप करके बंदा बैठ जाए और फिर अच्छे लेवल का इंतजार करे, कम से कम 40-50% जब तक गेन नहीं आ जाता बिल्कुल आराम सुकून से बैठे रहे उन स्टॉक के अंदर। शबीर साहब है, जवेद साहब है, आप पूछ रहे हैं पेशावर से फौजी फूड बाइंग जोन, फौजी फूड 10 रुपए से 12 के दरमियान। शबीर साहब है कराची से, ट्रीट आपने 42-40 की बाइंग है, यूनिटी 29 की बाइंग है, दोनों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दें। सर ट्रीट जो है फिलहाल उसकी जो करीब करीब की अच्छी सपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो आज का जो इसका लेवल था फिलहाल 41 रुपए की फिलहाल इसकी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये 41 रुपए की सपोर्ट तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर बहुत चांसेस है कि ये 36 रुपए तक भी आ जाएगा ये। और यूनिटी की हम बात कर लेते हैं, यूनिटी की फिलहाल आज की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 28 रुपए की, तो आज की क्लोजिंग के बाद इसके चांसेस हैं कि ये तकरीबन 23-24 रुपए तक भी इसके आने के चांस है अगर मार्केट सीधी नहीं होती है। जाबिर साहब है फैसलाबाद से कह रहे हैं यूसुफ वेविंग बहुत देर होल्ड किया हुआ है, बाइंग आपकी 9.80 की है। सर फिलहाल तो आपको वेट करना ही बनेगा क्योंकि ये काफ़ी जो है वो यूसुफ वेविंग जो है आपके रेट से नीचे है ये, तो बेहतर ये कि आप यूसुफ वेविंग को भी जो है वो होल्ड ही करके रखें ये। तकरीबन ये जितने भी आपने सवाल पूछे सारे सवाल मैं आपके ले चुका हूँ, तकरीबन सारे ही हो गए ये। इसके अलावा जो है जी कुछ फीमेल साइड से पाकिस्तान की मैच की खबरें हैं। मैच जैसे आज हमने मैच जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर जो लास्ट में हसन अली ने जो कैच छोड़ा, ठीक है, उसकी वजह से जो है एक बात मेरे जहन में है, यानी कि एक शख्स जब यानी कि जब कोई इस तरह का ब्लेंडर करता है तो देखें पूरा मैच का जो है वो पांसा जो है वो बदल गया, उसके बाद उसने लगातार 3 छक्के मार दिए ये, ठीक है। अब वो कैच अगर हो जाता तो काफी काम बेहतर हो जाता। तो मेरा जहन जो है हमारा जो जहन होता है वो स्टॉक मार्केट का भी होता है, तो मुझे जहन में आया कि यानी पूरी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करी थी, उसने अब बॉलिंग भी मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं की, और खासतौर पर फील्डिंग में उसने ये जो आखिरी टाइम जो ब्लेंडर होता है ये इसको बहुत बड़ा ब्लेंडर कहा जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे हमारे अगर सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और एक आध कोई कचरा स्टॉक जब हम ले लेते हैं तो वो एक स्टॉक जो है पूरे पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क कर देता है, तो इसलिए स्टॉक की सिलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होती है। और ऐसे टाइम पर यानी कि जब क्रूशल टाइम होता है कि जी ऐसा कोई स्टॉक जो आपके सारे पोर्टफोलियो को बर्बाद कर दे, आपके सारे प्रॉफिट को खा जाए, जैसे उस एक शख्स के कैच ने पूरी टीम का जो है वो इतनी जो बड़ी मेहनत चल रही थी वो सब को सब पानी में जो है वो डाल दिया। तो बाजार ये लक की भी बात होती है, प्रेशर भी होता है, लेकिन वैसे मैं जनरली बात करूं कि हमारे पोर्टफोलियो में भी अगर कोई एक स्टॉक कोई बुरा आप ले लेंगे और जल्दबाजी से फैसला करेंगे तो वो आपके सारे पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क कर देंगे, यानी इतना नुकसान वो एक स्टॉक कर देगा कि आपको फिर बाकी सारे स्टॉक रिकवर करते 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 उसको फिर काफी टाइम आपको जो है वो लग सकता है।
ये था हमारा आज का जूम सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस जूम सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।